हेलो हेलो हेलो। हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? पढ़ाई वढ़ाई हो रही है सब? राधे राधे जी। एक बार आवाज का बता दो, आवाज आवाज वगैरह सब ओके है ना? तो आइए एक बार फिर से आपका मंडे की क्लास में स्वागत है। फिर से हम पढ़ेंगे मंडे टू सैटरडे। मैं रहूंगा पेन और बोर्ड के साथ, तुम रहोगे कॉपी और पेन के साथ। जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज, यानी प्रतिशत वाला अपना टॉपिक चल रहा है। उस वाले टॉपिक को हम कवर कर रहे हैं। ठीक है। एक बार से आवाज वगैरह बता दो यार, सब बढ़िया है ना? ओके है ना सब? ठीक है। फिर सेशन की शुरुआत करते हो। सेशन को शेयर कर दो, लाइक कर दो दबा के, फटाफट आगे तक पहुंचा दो। किसी भाई बंधु को पढ़ना हो वहां तक पहुंचा दो। ठीक है। कौन सी क्लास है भाई अपनी परसेंटेज की? चौथी क्लास है। कौन सी क्लास है? चौथी क्लास है। इसमें हम 8 से 9 क्लास रखेंगे। कितनी क्लास रखेंगे? 8 से 9 क्लास रखेंगे। जो लास्ट की क्लास होगी ना, वो धुआंधार होगी बहुत। ठीक है, उसमें बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करने हैं। ठीक है। वो तुम्हारे लिए बूस्टर जैसा होगा। ठीक है जी। हाँ जी, चलिए अब शुरू करते हैं। बच्चों ने बताया सब ओके है, सब ओके है, तो फिर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं, वही और क्या था, है ना? अब तक हम क्या पढ़ चुके हैं? परसेंटेज के बारे में पढ़ चुके हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, उसके बाद सक्सेसिव परसेंटेज के बारे में बात कर चुके हैं। ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हमारे बनते हैं परसेंटेज चैप्टर में, उसके बारे में सीखेंगे। और एक एग्जामिनेशन टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं कभी कभी, आपको देखने को मिल जाते हैं। वो वाले क्वेश्चन भी हम सीखने वाले हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में। बहुत ही प्यार प्यार से आराम से समझना है चीजों को, उसके बाद तुम्हें अटेम्प्ट करना है। ठीक है। क्या कह रहा है भाई क्वेश्चन में? क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 35% मार्क्स इज मैंडेटरी टू पास एन एग्जाम। मतलब कोई एग्जाम है, उसमें क्या है, 35% तो तुम्हें लेके ही आने हैं पास होने के लिए, मिनिमम 35%। ठीक है जी। इफ ए कंटेस्टेंट गेट 180 मार्क्स, मतलब कोई बंदा था उसमें, कोई स्टूडेंट था जो बैठा, उसको मिले कितने? 180 नंबर मिले। ठीक है। 180 नंबर मिलने के बाद फेल कितने से हो गया? 30 नंबर की कसर रहेगी। कितने नंबर की कमी रहेगी? 30 नंबर की कमी रहेगी। 180 वो पाया, पर वो क्या हुआ, जब वो पाए उसने 180 नंबर, तो लिखाया फेल। फेल कितने नंबर से हुआ? 30 नंबर से हुआ। ठीक है। तो पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स क्या थे, मैक्सिमम वो पेपर था कितने नंबर का, ये पूछ रहा है हमसे। एक बात बताओ भाई, उसने बोला कि परसेंटेज में 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। कितने चाहिए? 35% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। ठीक है। अब एक बात बताओ, बच्चे को मिले कितने? 180। 180 उसको मिले। 180 मिलने के बाद फेल कितने नंबर से हुआ? 30 नंबर से। अगर 180 में 30 जोड़ दूं तो क्या उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? है ना? बन जाएंगे। तो 35% किसके बराबर? 35% किसके बराबर? 210 के बराबर। अब हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम नया। हाँ जी, बढ़िया, आपका सही जवाब है। अब हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स के बारे में बात कर रहा है। मतलब अगर 35% आए तो हमें किसके पूछ रहा है वैल्यू? 100% की। 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो कैसे निकालोगे? 210 बटे में 35 गुणा में 100। तो इसको काटोगे किससे? 35 से कितने में कटेगा? 6 से। और ये में 100% की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 600 नंबर मिल जाएगी। मतलब बी फॉर बाहुबली वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। है ना? ऐसे ही क्वेश्चन हम पढ़ेंगे एग्जामिनेशन से रिलेटेड। इसके बाद हम करेंगे पॉपुलेशन वाला टॉपिक। ठीक है जी। ये था आपका आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। अब चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, है ना, और समझते हैं क्या कह रहा है। कोई स्टूडेंट है, उसके आए हैं 45% मार्क्स। ठीक है। टोटल में से कितने आए हैं? 45% मार्क्स आए हैं। ठीक। हाँ हाँ। नहीं नहीं, 45 नहीं आए। वो कह रहा है उसको 45% मार्क्स लेने हैं टोटल में से, पास होने में से। अगर आपका पूरा पेपर 100% जो मार्क्स है वो क्या है, जो टोटल मार्क्स उसको मान लिया मैंने 100%, तो पास होने के लिए क्या चाहिए? 45% चाहिए। ठीक है भाई। अब वो कह रहा है पर उसको मिलते कितने हैं? 34%। मिलते कितने हैं? 34%। तो फेल कितने से हो जा रहा है? भाई मुझे पता है कि 45% क्या है, पासिंग मार्क्स है, पर उसको मिल कितने रहे हैं? 34%।
तो जब 34 मिलने पर फेल कितने से होगा? 385 मार्क्स। एक बात बताओ भाई, 34 मिले हैं, 45 चाहिए मिनिमम पास होने के लिए, तो ये जो वैल्यू आई है ये किसकी आई है? 45 माइनस 34% की वैल्यू आई है ना? यानी कि 11% की वैल्यू क्या आई? 385। तो यहां से 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे भाई? इसको काटेंगे यहां से, कितना मिलेगा? 3 और 5, तो कितने पे गया? 35। तो 1% की वैल्यू कितनी? 35। हमसे पूछ कितने की रहा मेरे भाई? हमसे पूछ रहा है 100%। 100%, तो 100% कैसे निकालोगे? 100% क्या हो जाएगा? गुणा में कर दो, 35 गुणा में 100, तो कितना होगा? 3500 हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई पेपर में, भर भर के मिलते हैं। जीडी का जो पेपर होगा आपका, जिनका भी होगा, यह होने वाला है अभी, क्योंकि रिसेंट में वही पेपर है, उसमें इसके भर भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बी प्रिपेयर्ड, है ना? बी प्रिपेयर्ड, ठीक है? ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे, है ना? हल्के में मत लेना भाई। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। हाँ जी, बहुत बढ़िया नया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखो एक स्टूडेंट है जिसको कितने मिले हैं? 43% मार्क्स मिले हैं, ठीक है जी। और वो फेल कितने से होगा? 72 से। मतलब 43%, उसको 100 में से 43% नंबर मिले, पर फेल कितने से हो रहा है? 43% में अगर 72 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा ना, वो पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है जी। तो पासिंग मार्क्स में लिखूंगा पहले। पासिंग मार्क्स क्या होगा पहले के हिसाब से? 43% प्लस, इसमें क्या कर दो? 72 जोड़ दो, है ना? ये क्या हो गया? आपके पासिंग मार्क्स हो गए, ठीक है जी। अब देखो अगली लाइन में कह रहा है, बट व्हेन ही स्कोर्स 57% मार्क्स देन ही इज पास्ड बाय 40 मार्क्स। मतलब वो कह रहा है कि भैया अगर वो 57% नंबर लेके आ रहा है ना, तो वो 40 नंबर ज्यादा ले आया पासिंग मार्क्स से। तो इससे पासिंग मार्क्स कैसे लिखोगे? पासिंग मार्क्स यहां से कैसे लिखोगे मेरे भाई? कितने लाने पे? 57% लाया, ठीक है? 57% लेके आया, तो एक्स्ट्रा मार्क्स कितने मिले उसको? 40। तो इसमें से 40 घटा दोगे, क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? दोनों को बराबर रख दूं। दोनों को बराबर रख दूं तो क्या मिलेगा भाई? 43% प्लस 72 किसके बराबर? 57% माइनस 40, है ना? हमसे पूछ रहा है कि पासिंग परसेंटेज क्या थी, ये हमसे पूछ रहा है पासिंग परसेंटेज क्या थी, ये हमसे उसने पूछा भाई, पासिंग परसेंटेज क्या थी। तो यहां से क्या हो जाएगा? 57 माइनस 43% किसके बराबर? 112 के बराबर। तो 14% किसके बराबर? 112 के बराबर। तो 1% किसके बराबर मेरे भाई? 1% किसके बराबर? 8 के बराबर। 1% किसके बराबर? 8 के बराबर, ठीक है। 1% है 8 के बराबर, तो 72 कितने के बराबर हो जाएगा? बोलो जल्दी। 9% के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा? 9% के बराबर, ठीक है। तो हमें क्या कर रहा है वो? अब देखो 43 में क्या जोड़ना था? 72 जोड़ना था, तो 72 का हमने क्या निकाल लिया? परसेंटेज निकाल लिया। तो पासिंग परसेंटेज क्या हुई? 43% प्लस 9%, यानी कि 52 तो जो था वो तुम्हारा पासिंग मार्क्स था। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन था भाई से। हाँ जी नेहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक सेकंड भाई, एक सेकंड दो। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत बढ़िया नेहा, बहुत बढ़िया। देखिए जी क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। सेम ऐसा ही है, क्या मैं होमवर्क दे दूं भाई इसको? भाई लोगों जल्दी बता दो, होमवर्क में रख दूं इसको? सब करेंगे? होमवर्क में रख देता हूँ इसको यार मैं, है ना? इसको तुम अटेम्प्ट कर लेना। सेम क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना। क्या कह रहा है मैं एक बार पढ़ के बता देता हूँ, थोड़ा सा मतलब समझा देता हूँ, फिर तुम देख लेना। देखो क्या कह रहा है, स्टूडेंट है जो 25% मार्क्स लेके आ रहा है, पर फेल कितने से हो गया? 210 से, ठीक है। बट अगर वो 55% मार्क्स लेके आता है तो पासिंग से कितने ज्यादा लेके आएगा? बताओ। 240 मार्क्स। तो फिर से सेम लॉजिक, क्या करोगे? दोनों से पासिंग मार्क्स लिखोगे और फिर क्या कर लोगे?
पासिंग परसेंटेज बता दोगे। जैसा पिछला क्वेश्चन था डिट्टो वैसा ही है। ये होमवर्क है भाई तुम्हारे लिए, करना इसको, है ना। खाली जो मैं, यार जो भी मैं क्वेश्चन देता हूँ ना तुम्हें होमवर्क के लिए, वो करने हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि उनको कॉपी में लिख के छोड़ दो, क्योंकि भाई पता लगे क्या पता वही क्वेश्चन आ गया पेपर में, है ना। तो अपने को लाइट नहीं लेनी है चीजें। हम्म। हाँ जी, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39, ठीक है। पिछले वाले का जवाब दे रहे हो क्या, नहीं आइए। अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बढ़िया, आपका रिवाइज होता रहेगा ऐसे साथ के साथ, है ना। देखो भाई इसको देखो, हाँ इसको देखो। अब नई टाइप आ गई एक, है ना। क्या कह रहा है, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा 3 और 2। यहाँ पे मैंने लिख दिया बॉयज, यहाँ पे लिख दिया गर्ल्स। इनका रेशियो क्या है, 3:2 है, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है अगर 20, अब देखो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो अगर इन दोनों को ऐड कर दूं तो टोटल कितना मिलेगा मेरे भाई, टोटल कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। 3 और 2 को जोड़ा, कितना मिला, 5 मिल गया, ठीक है जी। उसके बाद कह रहा है कि देन व्हाट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स डू नॉट गेट स्कॉलरशिप। ऐसे कितने बच्चे थे जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिली। ये कौन से बच्चे हैं भाई, ये कौन से बच्चे हैं, ये स्कॉलरशिप वाले का रेशियो दे रखा है, ये स्कॉलरशिप वाले का रेशियो दे रखा है ना। रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल, अच्छा नहीं, ये टोटल बच्चे हैं। ये कितने हैं? अगर बॉयज क्या है, बॉयज किसी स्कूल में 3 है, गर्ल्स कितनी है, 2 है, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 5। तो कह रहे जो 3 था इसका क्या करो, इसका क्या कर दो, 20% को क्या मिली है, स्कॉलरशिप मिली है, प्लस प्लस गर्ल्स के कितने परसेंट को मिली है, 25% को मिली है। तो ओवरऑल का हमें पता नहीं कितना परसेंटेज होगा। उसने क्या करा, लड़कों का बता दिया कि 20% लड़कों को स्कॉलरशिप मिली है, टोटल का 20% हमने निकाल लिया। फिर कह रहा लड़कियों को 25% मिली है, तो टोटल लड़कियों का हमने 25% निकाल लिया। पर हमें ओवरऑल नहीं पता कितना परसेंट होगा, तो मैं इसको क्या मान लू, एक्स मान लू, ठीक है। अब देखो ये 5 से कट रहा है कितने पे, 5 पे, ये कितने पे कट रहा है, 4 पे, तो यहां से मिल गया 12, और यहां से कितना मिल गया, 10। तो कितना परसेंट मिला ओवरऑल, ओवरऑल बच्चों को कितना मिला, 22% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गई। ओवरऑल कितने बच्चों को मिल गई है, 22% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल गई। अब 22 को मिल गई है, तो जिनको नहीं मिली होगी तो क्या करो, 100 माइनस 20 कर दो। जिनको नहीं मिली होगी तो क्या कर दो, 100 माइनस 20 कर दो, 78% आ जाएगा। जिनको नहीं मिली, डिड नॉट गेट स्कॉलरशिप, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा। अब इसको करने का दूसरा तरीका भी है मेरे भाई, इसको करने का दूसरा तरीका भी है, वो क्या होगा, वो होगा अपना एलिगेशन। क्या हो जाएगा मेरे भाई, वो क्या हो जाएगा, एलिगेशन हो जाएगा। अभी मैं करके बताता हूँ एलिगेशन से, फटाफट देखना, है ना। देखो, देखो भाई, एलिगेशन से देखो कैसे होगा। बॉयज क्या है, गर्ल्स क्या है, ठीक है। रेशियो क्या दे रखा है बॉयज का, 3:2 दे रखा है, ठीक है। तो बॉयज को स्कॉलरशिप कितनी मिल रही थी भाई, 20% को मिल रही थी, है ना। गर्ल्स को कितनी को मिल रही थी, 25% को मिल रही थी, ठीक है। एलिगेशन समझना मेरे भाई, बहुत काम की चीज है ना। जो एलिगेशन की वैल्यू आएगी वो आएगी तो भाई इनके बीच में ही, है ना, आएगी तो इनके बीच में ही। एलिगेशन से समझना मेरे भाई, बहुत बेहतरीन है, मजा आने वाला है इस कंसेप्ट में, है ना। जो एलिगेशन से वैल्यू आएगी वो आएगी तो इनके बीच में ही। उसमें क्या होता है ना, बड़े में से छोटा घटाना है, ऐसे तिरछा चलना है। तो यहां से चलोगे तो ऐसे तिरछा चलोगे, ठीक है। 25 में से क्या घटाऊं कि मुझे 3 मिल जाए, 25 में से क्या घटाऊं कि मुझे 3 मिल जाए, इसका मतलब 22 घटा दूं। 25 में से 22 घटाओगे तभी तो 3 मिलेगा, है ना। और इसमें से कितने में से 20 घटाऊं कि मुझे 2 मिल जाए, तो 22। तो 22% क्या हो गया, ओवरऑल हो गया, ओवरऑल हो गया जिनको स्कॉलरशिप मिली। तो 100 में से क्या कर दो, 22 माइनस कर दो, सारा ताम झाम जोड़ के। ऐसे भी कर सकते हो सवाल को, जल्दी कर लोगे, है ना। तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी श्रद्धा, जैसे करना चाहो वैसे कर लो, कोई परेशानी नहीं है ना भाई, समझ आया ना, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कैसा आएगा हमारे सामने। अब इसके बाद अपने पॉपुलेशन के क्वेश्चन शुरू होने वाले भाई।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर पेपर में आता है, हर पेपर में क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन वाले से, है ना। तो ध्यान से समझेंगे, और कैलकुलेशन से बचना है, मतलब मल्टीप्लाई करने से हमें बचना है। क्वेश्चन तो भाई लोग तुम सारे कर लोगे, है ना, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्वेश्चन तुम सारे कर लोगे, पर हमें बचना है कि कैलकुलेशन में अपना समय कैसे बचाए, ये हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन तो तुम सारे करोगे, पर बच फंसोगे किसमें, कैलकुलेशन में। कैलकुलेशन कैसे जल्दी करनी है ये मैं दिखाता हूँ। देखो भाई क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना क्वेश्चन को, मजा आएगा आप क्वेश्चन में, है ना। क्या कह रहा है, द पॉपुलेशन ऑफ अकबरपुर इंक्रीजेस बाय 14.2/7% एवरी ईयर। ठीक है बात, हर साल 14.2% से क्या हो रही है, किसी शहर अकबरपुर की पॉपुलेशन बढ़ रही है। ठीक है जी। इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 years बिकम कितनी, 80,000 होगी, 2 साल के बाद पॉपुलेशन कितनी होगी, 80,000 होगी। तो पूछ रहा है प्रेजेंटली क्या होगी, प्रेजेंटली क्या होगी, अब से 2 साल के बाद उस शहर की पॉपुलेशन हो जाएगी 80,000। तो अब से प्रेजेंटली क्या होगी। एक बात बताओ भाई, पहले मैंने जो तुम्हें सिखाया था ना, क्या करना है, परसेंटेज से फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से परसेंटेज, 14/2/7। तो यहां से इसको सोल्व करोगे तो क्या मिल जाएगा, 100% बटे में 7। तो यहां से क्या मिला, फ्रैक्शन 1/7, 1/7। अब क्या हो रही है, बढ़ रही है, तो ऊपर वाले के आगे प्लस, अब बढ़ रही है तो भाई ऊपर वाले के आगे प्लस। तो मतलब अगर पहले 7 थी तो फिर कितनी होगी लाला, 8 होगी। पहले अगर 7 थी तो फिर क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, ऐसा कितनी बार हो रहा है, कितने साल में, 2 साल में, तो एक बार और लिख दो। ठीक है, तो यहां से क्या मिला, 49, और यहां से क्या मिला, 64। ठीक है, यहां से क्या मिला, 64, यहां से क्या मिला, 49 मिला। ठीक है जी। अब देखो इस 64 की वैल्यू, ये रेशियो में लिखे हुए हैं, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू तो होती नहीं, इस बात का तो हमें पता। तो इस 64 की वैल्यू क्या है, 80,000। इस 64 की वैल्यू क्या है, 80,000 है ना। तो काटो, पहले 8 पे काटा इसको, यहां से कितना मिल गया, 10,000 मिल गया, है ना। फिर से काटोगे कितने पे, 4 पे काटने का मन हो रहा है, तो कितना मिल गया, 2,500 मिल गया। यहाँ से कितना मिला, 2 मिला। ठीक है, फिर से काट दो, तो क्या मिल गया, 1250। यानी कि 64 को अगर मैं 1250 से गुणा कर दूं तो मुझे मिल जाएगा 80,000। ठीक है जी। तो जब 64 को 1250 से गुणा करा, ये दोनों रेशियो में है, तो भाई इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। अब देखो यार, एक जीरो आएगी लास्ट में, तो पहले दो ऑप्शन हटे, पहले दो ऑप्शन हट गए, है ना। क्या हुआ, पहले दो ऑप्शन हट गए, जैसे ही पहले दो ऑप्शन हटे और अपना रास्ता साफ हुआ, कैसे साफ हुआ अब ये देखना भाई। नेहा कौन से का आंसर कह रही है, सी, जल्दी से कमेंट करके बता दे एक बार, कौन सा का आंसर कह रही है, सी, इस वाले का ही कह रही है क्या। हाँ जी, बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, है ना। तो देखो क्या करना है तुम्हें, 49 गुणा में 50 करना है। ठीक है, अब हमारी समझदारी ये नहीं कहती कि मैं 49 से इसको गुणा करने लग जाऊं ना, ये काम नहीं करना मेरे भाई, ये काम हमें नहीं करना है, ये काम हमें नहीं करना है। नहीं तो क्या देख लो, तुम ये करो 125 का, हाँ ये कर लो, 49 को मैं लिख देता हूँ 50 - 1 गुणा में क्या, 1250। ठीक है, अब देखो कितनी आसानी से सोल्व हो जाएगा, अब देखो कितनी आसानी से सोल्व हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा 62,500 माइनस 1250, आ गया ना। तो तीसरे वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जल्दी कैलकुलेशन करनी है, मैंने क्या नहीं करा, मैंने 49 गुणा में 100, मैंने 49 गुणा में 1250 नहीं करा, क्योंकि मैं अगर 49 को 1250 से गुणा करता तो कैलकुलेशन लंबी जाती। तो भाई मैंने लिखा 49 को 50 - 1, जैसे 50 - 1 इसलिए 1 लिखा, तो क्या होगा, अब मुझे पता है 5 का गुणा करोगे 125 से तो कितना मिलता है, 625 मिलता है। तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, है ना। तो ऐसे समय बचाना है मेरे भाई, कैलकुलेशन में पूरा सोल्व करने नहीं बैठ जाना है ना, पूरा सोल्व करने हमें नहीं बैठना है, इसी बात का ध्यान देना। क्वेश्चन तुम कर लोगे सारे, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, अगर अयोध्या की पॉपुलेशन इतने से हर साल बढ़ रही है,
तो 2 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन, ये पूछ रहा है। 2 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन। एक बात बताओ भाई, 11 सही 1/9 की अगर मैं फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं तो क्या होती है, 1/9 होती है। ये बात कितनों को पता थी, ये बात कितनों को पता थी, बता दो जल्दी से एक बार। ये बात कितनों को पता थी, 11 सही 1/9 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/9 होती है, 1/9 होती है ना। बताओ किस किस को पता थी ये बात। अब देखो क्या हो रहा है, अब देखना तुम ध्यान से, अब कमाल की बात समझना मेरे भाई। करें शुरू, बोलो बोलो जल्दी। देखो क्या हो रहा है, अब 9 से अगर पहले साल के हिसाब से हिसाब लगाऊं तो कितने से जानी थी, 9 से 10 जानी थी, इस हिसाब से बड़ी होगी, है ना, इसी हिसाब से बड़ी होगी। फिर से अब 2 साल की बात कर रहा है तो लगातार 2 बार लिख दो, तो यहाँ से क्या मिल गया, 100 मिल गया, यहाँ से क्या मिल गया, 81 मिल गया, है ना। यहाँ से क्या मिल गया, 100 मिल गया। हमें गुणा करनी है, गुणा कैसे करनी है, ऐसे गुणा करनी है, ठीक है। इस 100 की वैल्यू क्या दे रखी है भाई क्वेश्चन में, 2 साल के बाद की वैल्यू दे रखी है, बढ़ने के बाद की वैल्यू दे रखी है। 100 की वैल्यू दे रखी है 64800, यानी इसकी वैल्यू हटा दो, ठीक है। तो कितने से गुणा करना पड़ेगा, 648 से। अब जब इसको 648 से गुणा करना पड़ा तो ये रेशियो में है, तो भाई 81 को भी तो किससे गुणा करना पड़ेगा, 648 से गुणा करना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो जैसे ही 81 को इससे गुणा करना पड़ा तो लास्ट के 2 ऑप्शन हट गए भाई, फटाफट फारिग कर दो, है ना। फटाफट क्या कर दो, फारिग कर दो। अब समझदारी वाली बात क्या है, 81 में क्या था, अब गुणा नहीं करना भाई इसको, यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको गुणा नहीं करना, ये डेंजर जोन है। ये क्या है, ये तुम्हारा डेंजर जोन है, इसको गुणा नहीं करना, इसको गुणा नहीं करना। मुझे पता ही है कितना है, 81, तो 81 में क्या आता है, 9 आता है। तो मैं बाकी के जो 2 ऑप्शन बचे उसमें क्या लगा लूं, है, बाकी के जो 2 ऑप्शन बचे उसमें क्या लगा लूं, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। जैसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया तो मुझे क्या दिखा मेरे भाई, मुझे क्या दिखा, जैसे ही इसमें डिविजिबिलिटी का रूल लगाया 9 का, तो पहले वाला ऑप्शन हट गया, सिर्फ और सिर्फ दूसरा बचा है बी वाला। तो मुझे गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ी, मुझे मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। और हमें मल्टीप्लाई से ही बचना है मेरे भाई, हमें मल्टीप्लाई से ही बचना है ना। बहुत बढ़िया नया जी, बहुत बढ़िया, ठीक है। इनका यूज करना है यार, 3 का डिविजिबिलिटी रूल हो गया, 4 का हो गया, 5 का हो गया, 9 का हो गया, है ना। ये सब याद होने चाहिए, 11 का हो गया, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, होनी चाहिए याद। क्वेश्चन को चुटकियों में सोल्व करा देंगे, है ना। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए। अरे आ गया था क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी, ये क्वेश्चन बताओ कौन करेगा। ये क्वेश्चन देखना कैसे करेंगे, कितनी समझदारी से करेंगे। क्या कह रहा है, पॉपुलेशन है किसी टाउन की जो बढ़ रही है पहले साल कितने से, 10% से, दूसरे साल घटगी 20% से, और तीसरे साल बढ़गी 25% से। तो पूछ रहा है प्रेजेंट, प्रेजेंट पूछ रहा है, प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या होगी अगर 3 साल के बाद उसकी पॉपुलेशन दे दी 41250। एक बात बताओ, मुझे नहीं पता भाई क्या है प्रेजेंट पॉपुलेशन, तो मैं इसको एक्स मान लू, मुझे नहीं पता कि प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है, तो मैंने उसको क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब एक बात बताओ, कितने से बढ़ रही है, कितने से बढ़ रही है रे, 10% से। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू करके लिखोगे तो बढ़ा के लिखोगे तो क्या मिल जाएगा, 11/10, ठीक है जी। 11/10 कैसे, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू हटाओ 1/10। अब क्या हो रही है, बढ़ रही है तो ऊपर क्या करोगे, प्लस, तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है। गुणा में क्या हो रहा है, 20% से घट रही है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब घट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, अगर घट रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, कितनी हो जाएगी, 4/5 हो जाएगी। कैसे, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो अब घट रही है तो क्या हो जाएगा, 4/5 आ जाएगा, क्योंकि माइनस करोगे 5 में से एक, ठीक है। अब तीसरे साल में क्या हो रहा है, 25% से बढ़ रही है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 बढ़ रही है, तो मतलब 5, 5/4 हो जाएगी, ये किसके बराबर, 4125। अब 3 बार बढ़ाने के बाद किसके बराबर हो जाएगा,
41250। ठीक है जी। अब जो कुछ कट रहा है उसको काट लो मेरे भाई, जो कुछ कट रहा है उसको काटो। इसको काटा इससे, इसको काटा इससे, इससे काटेंगे इसको। 3 पे गया, ठीक है। 3 पे जाने के बाद 7 पे गया, फिर 5 पे गया, फिर 0 पे गया। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? इस 10 को उधर गुणा करोगे तो 3750 गुणा में 10। तो यहाँ से क्या मिल गया? 37500 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारे शहर की प्रेजेंट पॉपुलेशन आ जाएगी। अरे भाई कितनों को समझ आई ये बात? है भाई, कितनों को समझ आई? है ना? हमें कैलकुलेशन से बचना है, आसान तरीके से सोल्व करनी है इन चीजें, है ना? वही देखना। अब चलिए जी नेक्स्ट सवाल तुम्हारे। अब तुम्हारे कुछ पेपर में आए हुए सवाल आएंगे ना। अब तुम्हारे कुछ पेपर में आए हुए सवाल आएंगे। देखो ये कब है? 2024 एसएससी सीपीओ। हर पेपर में आता है पॉपुलेशन का क्वेश्चन, हर पेपर में आता है भाई। अगर किसी भाई को ये लग रहा है कि ये टॉपिक आसान है, आता नहीं है, तो आता है क्वेश्चन तो, है ना? क्वेश्चन आता है, तुम क्वेश्चन कर भी लोगे। पर क्या फायदा अगर 1 मिनट की जगह वहां पे 3 मिनट बर्बाद कर दिए? तो क्या फायदा? हमें जल्दी करनी है चीजों को, है ना? देखो क्या कह रहा है, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेज बाय 8%। हर साल कितने से बढ़ रही है? 8% से बढ़ रही है। और प्रेजेंट पॉपुलेशन क्या है? प्रेजेंट पॉपुलेशन ये है। तो पूछ रहा है 1 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन, 1 साल पहले क्या थी पॉपुलेशन? अब देखना भाई ध्यान से, 8% से बढ़ रही है तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/25। अब बढ़ रही है तो मतलब ऊपर वाले के आगे प्लस लगा दो, यानी कि 25 से कितनी होगी? 27 होगी। 25 से कितनी होगी? 27 होगी, है ना? और इस 27 की वैल्यू क्या दे दी क्वेश्चन में? 14250। इसकी वैल्यू क्या दे दी मेरे भाई? किस क्या वैल्यू दे दी? 27 की वैल्यू दे दी 14250। क्या बात यार, कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, क्या हो गया ऐसा? हाँ भाई सारे सो गए क्या? ठीक है। इसका मतलब 27 को मैं कितने से गुणा करूं कि मुझे ये मिल जाए? पहले जाएगा 5 पे, पहले गया 5 पे, फिर गया 75, फिर गया 2 पे 210, फिर गया 8 पे, फिर गया। देखो मतलब 27 को अगर तुम इससे गुणा करोगे तो ये मिल जाएगा। तो भाई इसका मतलब 25 को भी इससे ही गुणा करना पड़ेगा। 5280, 5280, है ना? 5280 से हमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है जी। हाँ जी। पर यहाँ पे है ना, अब गुणा नहीं करना मेरे भाई, अब यहाँ पे गुणा नहीं करना। कमाल की बात देखना, यहाँ पे या तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, या 4 का लगाओ, है ना? या फिर किसका लगा सकते हैं? 3 का लगा सकते हैं क्या? 2 और 8 10 और 5 15। हाँ 3 का भी लगा सकते हैं, 3 का भी लगा सकते हैं मेरे भाई। जैसे ही 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाया, 1 मिनट में सारे ऑप्शन कट जाएंगे, टचक टचक टचक। तो डी वाला बचेगा, क्योंकि इसका अब क्या होगा? मल्टीपल होगा ना 25। तो इसमें 3 का फैक्टर आ रहा है तो आंसर में भी क्या आएगा? 3 का फैक्टर आएगा। 3 का फैक्टर सिर्फ और सिर्फ चौथे क्वेश्चन में दे रखा था, और किसी में नहीं दे रखा था। तो तुम्हें गुना करने की जरूरत क्या थी? हमें तो समय बचाना है ना। एक लाइन में उड़ने वाला क्वेश्चन था ये, सीपीओ में आया 2024 में, है ना? हमें समय बचाना है मेरे भाई, समय बचाना है। समय, समय का समय पे इस्तेमाल कीजिएगा अच्छे से। ठीक है जी। अब देखते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन। एसएससी फेज, एसएससी फेज वाला क्वेश्चन है भाई। देखो क्या कह रहा है इसमें, पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज वाज कितनी? 4 लाख। ठीक है जी। 4 लाख। इट इंक्रीज बाय 20% इन द फर्स्ट ईयर, 30% इन द सेकेंड ईयर। इट्स पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद पूछ रहा है पॉपुलेशन क्या होगी। 20% की मेरे भाई फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? 5 से कितनी होगी? 6 होगी, है ना? ऐसे यहाँ पे देखो 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/10। अब बढ़ रही है तो ऊपर वाले के सामने प्लस, यानी कि 10 से क्या होगी? 13 होगी। सही बात है। तो यहां से मिल गया 50, और यहां से क्या मिल गया? 6 × 30 नहीं रख लेते हैं एक बार के लिए? क्या समस्या है? 30 नहीं रख लेते हैं, क्या समस्या? अब मुझे एक बात बता दो फटाफट, फटाफट एक बात बता दो भाई। कुछ भी नहीं करना यार, इससे आगे कुछ भी नहीं देखना मेरे भाई, इससे आगे कुछ भी नहीं देखना। नहीं, नया गलत है जवाब।
गलत है जवाब आपका। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? यह सही है, देख ले एक बार। अब देखो यार, यहाँ पे क्या आ रहा है आंसर में? 6 और 13 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6 और 13। 6 में मुझे पता है 3 आता है, 6 में मुझे पता है क्या आता है, 3 आता है। तो 3 का जैसे ही डिविजिबिलिटी रूल लगाऊंगा, चल हटा 7 की घटा, हटा 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 हटा, हटा 7 की घटा, ये हट गए। 6 में 3 आता है, तो मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल चिपकाया। क्या करा? सम ऑफ डिजिट्स क्या होना चाहिए? 3 से डिवाइड होना चाहिए, यही होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। तो पहला हटा, चौथा हटा, अब बचे 54 वाला और 6 to 4 वाला। ठीक है। अब मैंने 6 में से 3 का तो यूज कर लिया, पर 13 का अब तक यूज नहीं करा है। 13 का अब तक यूज नहीं करा है। जैसे ही 13 का यूज करने जाओगे तो भैया क्या हो जाएगा? जैसे ही 13 का यूज करने जाओगे तो क्या हो जाएगा? कौन सा वाला ऑप्शन बचेगा? जल्दी से डिस्कार्ड करके बताओ, बिना कैलकुलेशन करे जल्दी से सोल्व करके बताओ मेरे भाई। सिर्फ और सिर्फ कौन सा बचेगा? बी वाला बचेगा। मतलब 13 का जब डिविजिबिलिटी 13 से डिवाइड करके देखोगे तो तीसरा भी हट जाएगा। तो भाई हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़नी थी यहाँ पे। बहुत बढ़िया नेहा। आपको मिलता है, क्या मिलता है पता नहीं, क्या मिलता है, मिलेगा कुछ तो है ना, सिलेक्शन मिलेगा आपको। तो बी वाला ऑप्शन हो गया। मैंने क्या करा? मैंने कुछ भी सोल्व नहीं करा यहाँ से, कुछ भी यूज नहीं करा। मैंने 6 का और 13 का इस्तेमाल करा, 6 का और 13 का इस्तेमाल करके बी वाला ऑप्शन निकाल दिया, खड़ैक। है ना? ऐसे करना है चीजों को, जल्दी से जल्दी, समय बचाते हुए। ठीक है जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। फिर से सीपीओ 2024 का। मैं तुम्हें सही बना के ही छोड़ूंगा मेरे भाई, है ना? देखो क्या कह रहा है। पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज बाय 5%। हर साल 5% की दर से बढ़ रही है। ठीक है जी। इफ अ पॉपुलेशन ऑफ सिटी वाज इज 16,000, देन व्हाट विल बी द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर्स। 2 साल के बाद पूछ रहा है पॉपुलेशन क्या होगी, कितने से बढ़ रही है मेरे भाई? 5% से बढ़ रही है। 5% से बढ़ने का मतलब, अब थोड़ा सा डायरेक्ट लिखूंगा, 5 से कितनी होगी? होगी 6 होगी। क्योंकि मैं लिखता आ रहा हूं पहले 20% को, नहीं 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 सॉरी, 5% है ना, तो 20 से कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। क्योंकि 5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/20। अब बढ़ रही है तो क्या हो जाएगा? प्लस आ जाएगा। तो 20 से कितनी होगी? 21। तो यहाँ भी क्या होगी? 20 से 21 होगी, है ना? अब क्या करो? लाइन लगा दो, इन दोनों को गुणा करा 400, इन दोनों को गुणा करा 441, 441 आ गया। ठीक है जी। अब कुछ नहीं करना मेरे भाई, फिर से मैं कह रहा हूं कि अब कुछ नहीं करना है। फिर से क्या करते हैं, देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है? 21। देखो यहाँ से देखो 21। अरे रुक जा रे मेरे प्यारे बच्चों को समझाने दे, कैसे बचना है कैलकुलेशन में। 21 गुना 21, एक 3 यहाँ से निकाला, एक 3 यहाँ से निकाला, तो दोनों को गुणा करा तो क्या हो गया? 9। तो जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या होगा? 9 का मल्टीपल होगा। जो तुम्हारा आंसर आएगा वो क्या होगा मेरे भाई? 9 का मल्टीपल होगा। मुझे कुछ मतलब नहीं है यहाँ पे क्या दे रखा है, मुझे कुछ मतलब नहीं है ऊपर क्या दे रखा है। मैंने देखा कि यहाँ पे भी एक 3 आया, एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, तो 2 3 मिल गए, 2 3 यानी 9 मिल गया। 9 मिल गया ना, क्योंकि गुणा में 3 गुणा कितना होगा? 9। तो जैसे ही 9 का डिविजिबिलिटी रूल चिपकाऊंगा, देखो कितना हो गया? 14 और 1 15। क्या 15 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। तो हटा भाई, हटा 7 की घटा। 8 और 6 14। क्या 14 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, हटा। 7 और 1 8। क्या 8 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता, हट जा मेरे भाई। अब यहाँ पे देख, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 तो 9 से डिवाइड होता है। D4 देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अरे चमका, मैंने तो सोल्व भी नहीं करा भैया, मैंने तो सोल्व ही नहीं करा। तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा तुम्हारा? डी वाला देवसेना वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना? मजा आ रहा है ना? ऐसे क्वेश्चन तुम कर तो लोगे पेपर में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में तुम करोगे, पर कोई फायदा नहीं होगा अगर तुमने उसमें 30 सेकंड या 15 सेकंड की बजाय तुमने उसमें 4 मिनट खराब कर दिए ना। हमारे लिए समय कीमती है, क्योंकि तुम्हें पता है हर हर पेपर में क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे सेक्शनल टाइमिंग आती जा रही है ना। सेक्शनल टाइमिंग, हर सेक्शन के लिए इतना टाइम दिया जाएगा, तो उसमें स्पीड बहुत मैटर करती है। तो तुम्हें स्पीड लेके आनी पड़ेगी, वो स्पीड ऐसे आ सकती है ना। हाँ जी, अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है भाई। अरे क्या होमवर्क दे दूं भाई, है ना? तो ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा यार आज का।
इसको होमवर्क में करना है ना, इसको होमवर्क में करना। एक बात ध्यान रखना, आंसर तुम्हारा पॉइंटों में आएगा, आंसर तुम्हारा पॉइंटों में आएगा, तो जो नियर अबाउट वैल्यू होगी उसको मान लेना सही जवाब। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही मेरे भाई। पॉपुलेशन के हमने बेहतरीन क्वेश्चन करे, पीवाईक्यू के क्वेश्चन करे, और बिना बिना सोल्व करे, बिना मल्टीप्लाई करे हमने क्वेश्चन करे हैं जल्दी फटाफट पेपर में जो तुम्हारे आए हुए हैं। तो आज की क्लास आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, कुछ नया सीखा होगा आपने हमारे साथ जुड़ के। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे भाई। ठीक है, और मिलते हैं कल एक अच्छी क्लास और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाकी कोई डाउट है तो एक बार फटाफट कमेंट कर दो मेरे शेरों। फिर हम राम राम बाय बाय टाटा टाटा करते हैं तुम लोगों को। हाँ जी, धन्यवाद धन्यवाद नेहा जी, धन्यवाद, है ना। ठीक है भाई, तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं। कल मिलते हैं शाम को 5 बजे कॉपी और पेन के साथ। ठीक है, तब तक के लिए राम राम, मजे से रहो, पढ़ाई वढ़ाई करते रहो और स्वाद लेते रहो जीवन के। ठीक है, थैंक यू।